In 2026, is learning full stack development still worth it? ये कंफ्यूजन काफी सारे स्टूडेंट्स में है और ये कंफ्यूजन जेन्युइन भी है, स्पेशली स्टूडेंट्स जो टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में हैं, जिनको गाइड या मेंटर करने के लिए ज्यादा लोग नहीं है, उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन बहुत है। और ये क्यों है? क्योंकि आप आए दिन इंस्टाग्राम यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, यूट्यूब क्रिएटर्स को देखते हो, जो आए दिन बोलते हैं देखो ये आया जनरेटिव एआई का टूल जो 15 मिनट में पूरा फ्रंट एंड बना देता है। अगले दिन ये आया जनरेटिव एआई का ये टूल जो 15 मिनट में पूरा बैक एंड बना देता है। फिर अगले दिन ये आया एक जनरेटिव एआई का टूल जो 30 मिनट में पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट एप्लीकेशन बनाता है। तो क्या सर इतने टूल्स मार्केट में अवेलेबल हो के अभी भी हमें उसी तरीके से डेवलपमेंट सीखनी चाहिए जिस तरीके से आपने सिखाई है, जिस तरीके से 2-3 साल पहले सीखते थे? ये कंफ्यूजन काफी जेन्युइन है क्योंकि हम इस तरीके का कंटेंट बहुत कंज्यूम करते हैं अपने अराउंड। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबका प्यारा सर अकबर सर आप सबका स्वागत करता हूँ कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे, और इसी टॉपिक के अराउंड हम बात करेंगे और आपको क्लियर आंसर दूंगा अपने एक्सपीरियंस से, फ्यूचर के पर्सपेक्टिव को, मार्केट को दिमाग में रखते हुए। देखो, सबसे पहले फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट फ्रंट एंड की भी और बैक एंड की भी। तो बेसिकली एक डेवलपर जो फुल स्टैक डेवलपर होता है वो एक वेबसाइट का फ्रंट एंड भी बनाता है, एक वेबसाइट का बैक एंड भी बनाता है। तो कंपनीज ऐसे डेवलपर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं जो कंप्लीट एंड टू एंड वेबसाइट बना पाता है। अब आज के टाइम पे ऑफ कोर्स काफी सारे जनरेटिव एआई टूल्स हैं, आप लोग हर दिन यूज करते हो, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड। अब तो एडिटर्स में भी एआई है, कर्सर है हमारे पास, ट्राई है हमारे पास, विंडसर्फ है, और इसी तरीके से काफी सारे एडिटर्स, आईडीज हैं या टूल्स हैं जिनसे हम इजीली अपना कोड, चाहे फ्रंट एंड का है चाहे बैक एंड का है, उनको प्रॉपर्ली जनरेट कर सकते हैं, कर पाते हैं बढ़िया तरीके से। लेकिन यहाँ पे ये बात समझनी है कि एक्चुअली हम फुल स्टैक डेवलपमेंट क्यों सीखना चाहते हैं, ताकि हम किसी कंपनी में जाए, एक जॉब ले एज ए फुल स्टैक डेवलपर। तो यहाँ पे कंपनीज का पर्सपेक्टिव समझना हमें बहुत जरूरी है। कंपनीज आज के टाइम पे या फ्यूचर में 2030 तक भी मैं बात करूंगा तो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं एक ऐसा डेवलपर जिसको खुद कोड आए, एक ऐसा डेवलपर जो नेसेसरीली जनरेटिव एआई टूल्स पे डिपेंडेंट ना रहे। आप लोग लिंक्डइन पे होते हो, आप लोग naukri.com पे होते हो, आप लोग पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म्स पे होते हो जहां पे डिफरेंट कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट्स डालते हैं। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट के रिलेटेड कोई भी एक जॉब पोस्ट निकालो, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ो। क्या आप में से एक ने भी वहां पे देखा है, एक भी प्रोफाइल में, क्या हम ऐसे एम्प्लॉइज, हम ऐसे कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं जो जनरेटिव एआई टूल्स को यूज करके फुल स्टैक डेवलपमेंट करता है, जो जनरेटिव एआई टूल्स को यूज करके फ्रंट एंड क्रिएट करता है, बैक एंड क्रिएट करता है? नहीं, क्योंकि कंपनीज को एम्प्लॉइज में एक एबिलिटी चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंपनीज के पास बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती है, तो लॉजिकली उन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को इंप्लीमेंट करना होता है, प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, और उसके लिए एक रियल कोडर ही चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि जनरेटिव एआई का रोल नहीं है, ऑफ कोर्स है। मैं हर दिन आज के टाइम पे खुद डेवलपमेंट करता हूँ और हर दिन जनरेटिव एआई टूल्स को यूज करता हूँ। जनरेटिव एआई टूल्स हमारी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, जो कोड हम लिखने में 2 दिन देते हैं उसको 10 मिनट में करने के लिए, तो जनरेटिव एआई टूल्स के अराउंड ऑफ कोर्स अपनी लाइफ को बनाओ, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन आज के टाइम पे फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना उतना ही वर्थ इट है जितना 5 साल पहले। लेकिन हाँ, अभी थोड़ी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई। मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2020 में जब एक कंपनी एक फुल स्टैक डेवलपर को हायर करती थी, तो अगर उसको खाली फ्रंट एंड आता था, बैक एंड आता था, तो उसको काफी अच्छे से पैकेज मिलता था और कंपनी उसको हायर करती थी। लेकिन आज के टाइम पे खाली फुल स्टैक डेवलपमेंट एनफ नहीं। आज के टाइम पे आपको सिस्टम डिजाइन भी आना चाहिए, आर्किटेक्चर भी आना चाहिए, उसके साथ साथ डेवऑप्स के कुछ कंसेप्ट्स भी आने चाहिए। तो हाँ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो जब आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखोगे, आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट पे स्टॉप नहीं करना है, उसके साथ साथ क्या पढ़ना है, आपको सिस्टम डिजाइन के प्रॉब्लम्स को समझने, आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम्स को समझने, कि जब ये प्रॉब्लम होगा तो किस तरीके से सॉल्व होगा। और आज के इंटरव्यूज में एक फुल स्टैक डेवलपर को ये क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। मैं तो हमेशा आजकल भी इंटरव्यूज देता ही रहता हूँ, नॉट बिकॉज मुझे जॉब चाहिए, बट मैं देखना चाहता हूँ कि इंटरव्यूज में क्या पूछते हैं। तो इंटरव्यूज में एक तो फुल स्टैक डेवलपमेंट आपको पूछेंगे ही पूछेंगे,
लेकिन डेवऑप्स और उसके साथ साथ सिस्टम डिजाइन के कंसेप्ट को भी काफी ज्यादा पूछा जाता है ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को समझें। तो कंपनीज अभी भी उन डेवलपर्स को हायर कर रही हैं जिनको रियल कोडिंग आती है, नॉट जस्ट जनरेटिव एआई के थ्रू। मैंने आपको बोला, आप में से कमेंट करके ऑनेस्टली मुझे बताओ, कोई भी जॉब रोल उठाओ लिंक्डइन से, नौकरी से या कहीं और प्लेटफॉर्म से, आप मुझे बताओ कि डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी लिखा है कि इसको जनरेटिव एआई टूल से डेवलपमेंट आनी चाहिए। नहीं, हाँ जनरेटिव एआई टूल्स हर कोई यूज करते हैं, हर किसी कंपनी में जो डेवलपर्स हैं आज के टाइम पे जनरेटिव एआई टूल्स यूज हो रहे हैं। हम एआई को यूज कर रहे हैं मैक्सिमम कोड जनरेट करने के लिए, लेकिन आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए क्या आप रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, बड़ा प्रोजेक्ट था, और मैंने प्रीमियम मॉडल यूज किया था उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, और हमने सारे फीचर्स इंप्लीमेंट किए। लेकिन एक पॉइंट पे क्या हुआ कि मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, उसका जो स्केल है ना, वो उस एआई टूल के लिए बढ़ गया, कंटेक्स्ट ज्यादा हो गया। तो उस केस में उसके बाद जब मैंने जनरेटिव एआई टूल को अपनी रिक्वायरमेंट समझाई, वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, और उस रिजल्ट में उसने जो इंप्लीमेंट किया था उसमें भी बग्स क्रिएट किए। अब अगर मुझे फुल स्टैक डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं होती तो क्या मैं उस बग को रिजॉल्व कर पाता, क्या मैं उन रिक्वायरमेंट्स को इंप्लीमेंट कर पाता? द आंसर इज नो। तो इसीलिए मैं फुल स्टैक डेवलपर हूं, मुझे कोडिंग खुद से भी आती है। तो अगर जनरेटिव एआई टूल्स कल मुझे अपना बिजनेस रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करने भी नहीं देते हैं, फीचर इंप्लीमेंट करने भी नहीं देते, मैं तब भी खुद से करूंगा। अब यहाँ पे सवाल है, तो सर कैसे सीखें? देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जैसे 5 साल पहले फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखते थे ना, वैसे ही सीखना। ट्यूटोरियल्स देखने हैं, कोर्सेज लेने हैं, एंड टू एंड पढ़ना है, प्रोजेक्ट्स को बनाना। तो जब आप रियल प्रोजेक्ट्स को बनाओगे ना, यूनिक प्रोजेक्ट्स को बनाओगे ना, अगर आप कॉपी भी करोगे कहीं पे कोई बात नहीं है, लेकिन उनमें कुछ अपना यूनिक ऐड करो। तो प्रोजेक्ट्स को बनाओ, फुल स्टैक डेवलपमेंट को सीखो, और 1 साल कम से कम दो फुल स्टैक डेवलपमेंट को सीखने के लिए। तो जब आप 1 साल देते हो फुल स्टैक डेवलपमेंट को सीखने के लिए, जैसे हार्डकोर सीखते हैं, आप सीखने के टाइम जनरेटिव एआई पे डिपेंडेंट नहीं रहो, एटलीस्ट कोड जनरेट करने के लिए। हाँ जनरेटिव एआई टूल्स को यूज करो सीखने के लिए, नहीं जनरेट करने के लिए। तो पहले फुल स्टैक डेवलपर खुद बनो, 1 साल अच्छे से टाइम स्पेंड करो, फिर डीएसए भी पढ़ लो 1 साल के लिए। तो अगर आप अभी कॉलेज में और आपके पास 2 साल का टाइम है, 2 साल के बाद आई कैन गारंटी यू, अगर आपको डीएसए और डेवलपमेंट आती है, आपको अच्छा खासा जॉब मिलेगा, इर्रिस्पेक्टिव कि कितने सारे जनरेटिव एआई टूल्स मार्केट में हैं जो इस वक्त कोड जनरेट करते हैं। इससे बड़े बड़े जनरेटिव एआई टूल्स आएंगे, पता नहीं कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी एआई में हो रहा है। हाँ इंडियन थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन वर्ल्ड में हर जगह पे जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड काम हो रहे हैं। तो टूल्स भर भर के आएंगे, इससे बढ़िया टूल्स आएंगे, लेकिन हमें तब भी सीखना है। ये बात बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस में कह रहा हूँ, बेस्ड ऑन जो मार्केट में मैं देख रहा हूँ उस पर मैं कह रहा हूँ। मैं कंटिन्यू कंपनी से जुड़ा रहता हूँ, रिक्वायरमेंट्स को समझता हूँ, तो मैं उस बेसिस पे कह रहा हूँ अभी भी और 5 साल बाद भी कंपनीज को रियल प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए, न कि प्रॉम्प्ट टाइपिस्ट्स खाली चाहिए। अगर आप रियल प्रॉब्लम सॉल्वर हो और प्रॉम्प्ट टाइपिस्ट हो, अगर आप रियल प्रॉब्लम सॉल्वर हो और जनरेटिव एआई टूल्स को यूज करके कम टाइम में एक प्रोडक्ट को बना पाते हो, तो वो तो 4 चांद, वो तो बहुत बढ़िया है, और आपको उस केस में बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है। लेकिन फुल स्टैक डेवलपमेंट आज भी वर्थ इट है, अगले साल भी वर्थ इट रहेगी, और उसके आगे। आई होप आपको इस सवाल का क्लियर आंसर मिल गया होगा, और उसके बाद भी अगर आपको कोई और डाउट है करियर के रिलेटेड, गाइडेंस के रिलेटेड, कोर्सेज के रिलेटेड, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रही होगी 1-on-1 काउंसलिंग की फ्री, जिससे मैं आपको एक एक्सपर्ट से कनेक्ट कराया जाएगा पीडब्ल्यूसी स्किल्स के। वो आपके सारे सवालों के फ्री में जवाब देगा। थैंक यू सो मच। कमेंट में बताओ आप अभी किस सेमेस्टर में हो और क्या आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो। थैंक यू सो मच। मैं हूं आप सबका प्यारा सर अदफर सर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट।